जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया। आपने तो इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको किसी ने धक्के मार के निकाल दिया तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गए। आप हिंदू तो हुए नहीं, आप तो मजबूरी में हिंदू बने। इसका मतलब देखिए, क्या इस्लाम को आप धर्म समझते हैं? हम तो एक आतंकी गुट का पार्ट थे, उस गुट ने हमको बाहर कर दिया क्योंकि हमने उस आतंकी गुट की असलियत। अरे भाई, आतंकी गुट में आप थे ना, आपने तो नहीं छोड़ा ना आतंकी गुट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। आदाब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आप सभी को बताता चलूँ कि इस्लाम मजहब और मुसलमानों पर जहर उगलने वाला वसीम रिजवी अब मुसलमान से हिंदू धर्म अपना चुका है। उसका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रखा गया है, लेकिन वो हिंदू धर्म में जाकर के भी इस्लाम धर्म पर जहर उगलना, इस्लाम मजहब पर जहर उगलना नहीं छोड़ा है, जिसको लेकर के पूर्व प्रोफेसर राम पुनिया जी का ये वीडियो आप जरूर देखें। वीडियो को पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता, मेरा सवाल जरा समझ लीजिए, अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी होना चाहिए? इंडोनेशिया में। सऊदी अरेबिया बहुत छोटा है, पता नहीं हमारे बंबई के बराबर भी है कि नहीं। सऊदी अरेबिया बहुत छोटा है, सबसे ज्यादा आतंकवाद होना चाहिए इंडोनेशिया में, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। वहां इस प्रकार का आतंकवाद नहीं है। नंबर 2, वो एरिया देखिए, अभी सवाल आपको बताया गया उसको याद रखिएगा। इस दुनिया के आतंकवाद से, जिसको इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है गलती से, कैसा कहा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। इस आतंकवाद से मारे जाने वाले ज्यादा लोग, इससे मारे जाने वाले ज्यादा लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं? मुस्लिम हैं। इस्लाम के नाम पे आतंकवाद है, सबसे ज्यादा कौन मारा जाता है? मुस्लिम। अब तीसरी बात का ख्याल कीजिए, किस एरिया में इसका लोकेशन है? दिस टेररिज्म इज लोकेटेड इन विच एरिया? तो उस एरिया की मैं 3 आपको बातें बताता हूं। उस एरिया में, जिसको मैं वेस्ट एशिया कहता हूं, पश्चिम एशिया में 3 चीजें हैं। नंबर 1, वहां रहने वालों में मुसलमान ज्यादा है, यस नो? उसी एरिया में आतंकवाद ज्यादा है, उसी एरिया में तेल का खजाना है। तो आतंकवाद तेल के कारण है कि इस्लाम के कारण है? तेल के कारण है। और तेल का कब्जा कौन करना चाहता है? तेल का कब्जा वो ताकत करना चाहती है जो वॉशिंगटन में बैठे हुई पूरी दुनिया को नचाते रहती है। काम करने वाला कोई और गुनाहगार कोई और बनाया गया। अब ये आया कैसे? तो आपको बता दूं कि ये अल कायदा के जो मदरसे, अब मदरसा अपने आप में खतरनाक शब्द उसमें कर देते हैं, कुछ मदरसों में इस आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई। इस्लाम के कारण गलत। ये जो मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई, उसके पीछे भी जो हाथ था, 2 चीजों का था। सबसे बड़ा हाथ था अमेरिका का। अमेरिका ने $8,000 मिलियन, 7,000 टन हथियार दिए अल कायदा को। उनका ब्रेन वॉश किया गया। इस्लाम के जो 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कहूं, मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, समझने की कोशिश करता हूं, कुछ मैंने गलत कहा तो उसमें माफ कर दीजिएगा। तो 2 शब्दों को उन्होंने बदल दिया। एक शब्द था जिहाद। जिहाद तो जो है जिहाद अकबर, जिहाद असगर। जहां तक मेरी समझ है, जिहाद अकबर का मतलब होता है अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना। जिहाद असगर का मतलब होता है समाज की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना। तो इस जिहाद शब्द का मतलब बदल कर दिया गया कि जो भी व्यक्ति आपसे असहमत है, जो भी व्यक्ति को, किसी को पहले काफिर लेबल करो। अब काफिर का भी एक बहुत अलग मतलब है, आई वोंट गो टू द डिटेल्स ऑफ दैट। तो काफिर किसी को बोलो, उसको मारो, तो उसको जिहाद के नाम दिया गया। और ये ट्रेनिंग उन मदरसाओं में हुई जिसको अमेरिका ने पैसा दिया, अमेरिका ने सिलेबस भी दिया। और तो और मेरी समझ है, मदरसों में कुरान की ट्रेनिंग देते हैं। वो कैसे होना चाहिए वो आपके बीच में चर्चा का मुद्दा है, पर यहाँ जो ट्रेनिंग दी गई उसका सिलेबस वॉशिंगटन में बनाया गया। और खैर
ये क्यों बनाया गया, उसके पीछे मैं पहले बहुत कोशिश करके मेहनत करके लोगों को बोलता था ये अलकायदा इसके लिए बनाया गया। बाद में मेरे हाथ में एक बहुत अच्छी चीज आई। अब YouTube में कई चीजें बहुत अच्छी है, कई चीजें खराब हैं। YouTube के कारण हमारे कई नौजवान भटक भी रहे हैं, पर YouTube की कुछ अच्छी चीजें आपको बताता हूँ। YouTube में आप समझिएगा 3 शब्दों को, हिलरी क्लिंटन, अलकायदा, अमेरिका। उसमें आपको 4.5 मिनट का एक वीडियो मिलेगा जिसमें हिलरी क्लिंटन बताती है, मैं नहीं कह रहा, हिलरी क्लिंटन कहती है कि हमको रशियंस के खिलाफ लड़ना था। हमारी फौजें जो वियतनाम से एकदम डिमोरलाइज होके आई थी वो तैयार नहीं थी, तो इन एशिया के मुसलमानों के नौजवानों के कंधे पर रखकर हमने अपनी बंदूक चलाई, हमने अलकायदा खड़ा किया, हमारा काम हो गया, हम अपने हाथ धो लिए और हम अपने वापस आ गए। तो यानी हमने कैंसर के बीज डाल दिए, हम तो अपने देश में सुरक्षित हैं, उसका जो नतीजा भुगतना हो वो एशिया के लोग भुगते, वेस्ट एशिया के लोग भुगते। और उसी के साथ 9/11 के बाद उसी के साथ अमेरिकन मीडिया ने एक सबसे खराब काम किया, द मोस्ट एंटी ह्यूमन एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द कह रहा हूं। क्या किया था अमेरिकन मीडिया ने? अमेरिकन मीडिया ने धर्म को आतंकवाद नहीं, ऐसा कि कोई वहम पाल रखा है, तुम्हारे वास्ते अपना ख्याल रखा है से जोड़ दिया। मजहब जो मोहब्बत सिखाता है, मजहब जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, उस मजहब के साथ इन्होंने आतंकवाद को जोड़ दिया और एक शब्द बनाया पहली बार, इस्लामिक टेररिज्म। याद रखिए, दुनिया में आतंकवाद पहले भी हुआ है। याद रखिए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, याद रखिए खालिस्तान, याद रखिए नाथुराम गोडसे, याद रखिए इंदिरा गांधी का हत्यारा, याद रखिए राजीव गांधी का हत्यारा। आतंकवाद पहले भी हुए हैं, पर कभी भी मजहब को आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ा गया। तो मैं मानता हूं अमेरिकन मीडिया ने अगर सबसे गंदा, सबसे एंटी ह्यूमन काम किया है तो इस जुमले का बनाना जिसको कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म। अब इसके पीछे इस्लाम का कोई हाथ नहीं। जिहाद शब्द का मतलब बदल दिया गया और काफिर शब्द का मतलब बदल दिया गया। यहां से ब्रेन वॉश की एक प्रोसेस चालू हुई और इसी को मैं कहता हूं, ये प्रोसेस जो चालू की, ये प्रक्रिया एक कैंसर होती है। मेरा थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं जानता हूं कैंसर शुरुआत में होता है, आपने ट्रीट कर लिया तो ठीक है, जब वो फाइनल स्टेज में जाता है तो पूरी दुनिया की बर्बादी करने पे तुल जाता है। और वही बात अलकायदा के साथ हुई। अलकायदा के बाद मामला वहीं खत्म नहीं होता। तेल की प्यास, तेल की भूख बहुत बड़ी है। आप जानते हैं भारत 200 साल तक गुलाम रहा इंग्लैंड का। काय के लिए गुलाम था? क्योंकि उनको यहाँ का कच्चा माल लूट कर ले जाना था। आफ्टर कॉलोनियलिज्म देयर इज इंपीरियलिज्म, और ये इंपीरियलिज्म चाहता है दुनिया के रॉ मटेरियल्स, दुनिया के रिसोर्सेज को लूट कर अपनी समृद्धि को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जाए। और उसी के चलते उन्होंने एक और काम किया और वो काम था इराक पे हमला। अभी ब्रेक्सिट, अभी वो कौन सी रिपोर्ट आई है, मैं नाम भूल गया उसका, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उनको एक गिल्टी करार हो रहा है। वो रिपोर्ट में पहले उन्होंने तय कर लिया कि हमको इराक पे हमला करना है, बाद में आर्गुमेंट ढूंढते रहे कि भाई कौन सी बात पे हम इराक पे हमला करें। तो बोले अरे इराक के पास तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उस बात पे लंबी बहस चली और यूनाइटेड नेशंस, जिसको अमेरिका ने अपने जेब में रख लिया है, उसके सहारे से उन्होंने इराक पे हमला किया। और वो इराक पे हमले के कारण जो वहां की आर्मी स्ट्रक्चर था, जो फौज का स्ट्रक्चर था, वो डिस्टर्ब हो गया। एक तरफ से वो डिस्टर्ब हो गया, दूसरी तरफ से अलकायदा की आइडियोलॉजी आई और इन दोनों को मिलाकर ISIS बना। काम है इस्लाम का नाम, इस्लाम के नाम पर जो काम हो रहा है वो वास्तव में इट इज ए डिजाइन ऑफ इंपीरियलिस्ट पावर्स टू कंट्रोल ऑन द ऑयल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। इससे गंदी बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती कि मजहब के नाम पर एक पॉलिटिक्स, मजहब के नाम पे आर्थिक समस्याओं को अमेरिका हल करने की कोशिश। सामने रहेंगे तो कहने वाली क्या बात है कि पहला तो एक तमाशा मारेंगे उसको। कोई अगर नहीं शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी लगातार चर्चा में है। पहले इन्होंने कुरान की कुछ आयतों को हटाने का मुद्दा उठाकर सुर्खियां बटोरी, अब वो हिंदू धर्म अपनाकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। वसीम रिजवी ने मोहम्मद साहब पर एक किताब लिखी थी जिस पर काफ़ी विवाद हुआ।
इस किताब में मोहम्मद साहब पर कई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस किताब को बैन करने और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के लिए ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके माहौल खराब कर रहे हैं। इस पर उन पर रासुका लगाकर तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वसीम रिजवी, मैंने आपको बताया ना, अपने आप को गुनाहों से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए कि मैं जितना हिंदू धर्म में जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, मगर उच्च न्यायालय के नज़दीक जो है ना हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ऐसा धर्म है। जो गुनाह करेगा, हाई कोर्ट का फैसला हमें पता है, जल्द से जल्द आएगा और उसकी गिरफ्तारी होगी। वो किताब जो उसने रिलीज की है वो क्या है और किस तरह से आपने मांगी? वो किताब में फहरिस्त में उसने इतनी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, माज़अल्लाह आतंकवादी बोला है, जो उसके मन में आया वो बोला है। और ये बात हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसको जितना जोर लगता है वो लगा ले, हम उसको कभी ही नहीं छोड़ेंगे। हमारी ही कार्रवाई की वजह से 2018 में उसको जो है शिया वक्फ बोर्ड से हटाया गया है और हमारी ही मेहनत की वजह से जल्द से जल्द वो गिरफ्तार होगा। हम धरना मोर्चा प्रदर्शन वाले नहीं, हम कानून को मानते हैं और हम कानून के ज़रिए ही उसको हम गिरफ्तार करवा के रहेंगे, चाहे वो किसी की भी गोद में जाके बैठ जाए। हमको हिंदुस्तान के आइन पे भरोसा है, वो किधर भी जाके बैठेगा, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, कानून का सहारा लेना पड़े, हम उस खबीस को, उस बज्जात को हम गिरफ्तार करवा के रहेंगे। शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए वसीम रिजवी पर वक्फ की जमीन व अन्य प्रॉपर्टी को बेचने का आरोप लगा था। कई शहरों में उनके खिलाफ FIR भी हुई थी। मामले की जांच CBI को सौंपी गई है। उसके बाद से वसीम रिजवी ने नया दांव खेलते हुए मौजूदा सरकार को खुश करना शुरू किया। पहले उन्होंने इस्लाम पर एक फिल्म बनाई जिसमें इस्लाम को आतंक से जोड़कर प्रस्तुत किया गया। फिर उन्होंने कुरान की कुछ आयतों को हटाने का मुद्दा गर्म किया। उसके बाद भी जब सरकार में उनकी दाल नहीं गली तो वसीम ने डासना मंदिर में विधि विधान से इस्लाम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया और उनका नया नामकरण हो गया। वसीम रिजवी के इस फैसले को मुस्लिम धर्मगुरु जरा भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हालांकि मोहम्मद साहब पर किताब लिखकर उन पर टिप्पणी से लोग काफ़ी नाराज़ हैं। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि वो सामने आता है तो पहले उसका स्वागत थप्पड़ से करेंगे। वसीम रिजवी अगर सामने रहेंगे तो कहने वाली क्या बात है कि पहला तो एक तमाशा मारेंगे उसको। कोई अगर नहीं, अगर कोई हमारे माँ बाप को गाली दे तो नहीं, अगर कोई हमारे माँ बाप को गाली दे तो क्या करेंगे? उससे हम बातचीत करेंगे। माँ बाप से गाली